हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आप लोग सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को रिलेटेड। आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपको मालूम होगा कि जो 67 प्रीलिम्स का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है 23 जनवरी 2022। तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अमित कुमार का सवाल है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट होता है सर। अब ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात है, अभी पूरा सैंपल स्पेस जो है चेक करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक कॉमन सेंस बोलता है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई बहुत ज्यादा वो इश्यू नहीं होना चाहिए। आप सही से अगर आंसर को एड्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होना चाहिए। जनरली मीडिया में लोग जो है वो टॉपर्स को देख करके जो सिलेक्शन होता है उस लिस्ट को देख करके एनालिसिस बनाते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का बायसनेस है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं तो आपको हिंदी मीडियम ही लेना चाहिए। क्या मेरी आवाज सब तक जा रही है? जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, क्या मेरी आवाज जा रही है सब तक? शशि कुमार का क्वेश्चन है कि बीपीएससी मेंस जीएस के लिए कौन सी बुक फॉलो की जाए? आवाज जा रही है ना? गुड गुड। तो जीएस मेंस के लिए जो बुक की बात है, तो जीएस मेंस के लिए जो हम प्रीलिम्स के लिए बुक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं, उसका मदद लेना पड़ेगा, प्लस गूगल भी करना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सिलेबस को देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसको देख करके कंटेंट कलेक्ट करेंगे। पहले आप टॉपिक लिख लीजिए कि क्या टॉपिक है जिसको कि तैयार करना है। वो टॉपिक के बारे में अगर कंटेंट हमारा स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल है तो वहां से कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज गूगल करना पड़ सकता है। आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि 67th की तैयारी कैसे करना है। तो मैंने बहुत डिटेल में बात की है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे शायद। आप मेरा नाम अगर ओम प्रकाश गुप्ता यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि 67 बीपीएससी की तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि 67 बीपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए जो है कैसे प्रिपेयर करना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब फॉलो कर सकते हैं बेसिक के लिए, आपको बहुत बल्कि बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई पतली सी बुक, आप एनसीईआरटी 11th क्लास और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का किताब आता है एनसीईआरटी 12th क्लास, उससे भी आप अपना बेसिक बना सकते हैं। आपकी जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में हो जाएगी, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट की समरी पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स के रूप में आते हैं। और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे बिहार गवर्नमेंट का हो, वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपका आता है। 10 क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बुक बता रहा हूं मैं उसी तरीके का होता है। नहीं, होता क्या है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी स्कीम है उसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लुसेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं, या आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ सकते हैं, या आप किसी का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर रमेश सिंह की किताब को भी सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। एक सवाल पूजा कुमारी का आया है कि बीपीएससी प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है उनको किस तरीके से ऑर्डर में प्रायोरिटाइज किया जाए। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है
उससे काफी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस का भी पोर्शन हो जाता है। तो मैं क्या कहूंगा कि आप सारा ही जो एरिया है उसको कवर करने का प्रयास करें। जो मिसलेनियस वाला एरिया है उसको आप थोड़ा सा कम वेटेज दें, क्योंकि उसमें याद करने वाला कंटेंट बहुत ज्यादा है, याद होता नहीं है तो बहुत इरिटेशन होता है। करंट अफेयर पे भी जो है आप ध्यान दें, बट उसको बहुत दिल से लगा के ना करें, उसमें प्रयास करें आप। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप एक बार कंप्लीट करें, दोबारा कंप्लीट करें, मतलब बार बार रिवाइज करें ऑर्डर में, सारा को ही करना है। लेकिन जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है और वो बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हिस्ट्री को आप डेली पढ़ें, हिस्ट्री का एक अलग ही टाइम स्लॉट फिक्स कर दें, वो डेली ही आपके टाइम स्लॉट में होना चाहिए हिस्ट्री। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ, आप दूसरा राउंड रिवाइज कीजिए। जितना बार आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन का टाइम आपका कम लगेगा और फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रीलिम्स से आप 3-4 दिन पहले में ही सारा कुछ रिवाइज करके चले जाएंगे कंफर्टेबली। बीपीएससी फॉर्म में हाइट देना जरूरी है। हाँ, हाइट तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपका हाइट मान लेते हैं कि किसी स्टैंडर्ड से कम है, तब भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सर्विसेज जैसे कि बिहार पुलिस सर्विस हो गया और जिला समावेष्टा की जो सर्विस है उसमें आपकी हाइट एक मिनिमम होना चाहिए। लड़कों के लिए 5 फीट 3 इंच, शायद मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूं, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि हाइट कितना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका हाइट कम भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को क्लियर होना पड़ेगा कि हाइट क्या होना चाहिए। ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है, ऑप्शनल में जियोलॉजी ले सकती हूं, प्लीज रिप्लाई। ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है तो जियोलॉजी ले सकते हैं, बट व्हाई नॉट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी बहुत बढ़िया ऑप्शनल है, तो आप ज्योग्राफी को ज्यादा प्रेफरेंस देने का प्रयास करें, मुझे ऐसा लगता है। जियोलॉजी के बारे में मुझको बहुत आइडिया नहीं है, बट ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। स्टैटिस्टिक्स का तो जो क्वेश्चन प्रीवियस से का आया है उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा। खुद से अगर समझ में नहीं आता है तो आप किसी फ्रेंड का मदद ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत भारी सवाल नहीं होता है। आपको बेसिक जो है परसेंटेज वगैरह का जो है आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए और उसमें कुछ कंटेंट भी डालेंगे ताकि जिनको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम है उनका सारा कुछ क्लियर हो सके। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ में नहीं आ रहा। करंट अफेयर के लिए स्पीडी एडिटर या प्रतियोगिता दर्पण में कोई भी आप एक करेंगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा। जो यूपीएससी वाला करंट अफेयर का जो बुकलेट आता है आप उसको ना करें, क्योंकि उससे उसका यूपीएससी में सवाल पूछने का तरीका अलग है, बीपीएससी में अलग है। तो जो यूपीएससी में जो करंट अफेयर का प्रीलिम्स रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको बीपीएससी में बहुत मदद नहीं करेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आप गौरव सिंह को सुने, वो टॉपर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से, तो वो बताएंगे। एलएसडब्ल्यू में न्यू एक्ट को कैसे कवर किया जाए। अब एलएसडब्ल्यू का तो आइडिया नहीं है मुझे, बट कोई न्यू एक्ट आता होगा तो करंट अफेयर में सब कवर होता होगा। मुझे आइडिया नहीं है उसका एलएसडब्ल्यू का। ऑप्शनल कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देखिएगा कि ऑप्शनल को कैसे चूज करना है, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।
बीपीएससी पीटी के बारे में जो बुक लिस्ट है तो प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। बुक लिस्ट एक तो सर की आती है जीके का किताब, सर ने अभी पब्लिश किया है, वो आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। और दूसरा जो करंट अफेयर के लिए आपको एक मटेरियल बीपीएससी स्पेसिफिक पीडी या फिर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र करके आता है केबीसी नैनो का, आप उसको कवर कर सकते हैं। ये 3 किताब पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा खासा प्रीलिम्स में कंटेंट कवर हो जाएगा। $68 बीपीएससी के लिए तो बहुत टाइम है, 67 का ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर अभी से आप चाह लें तो। बिल्कुल, अगर आप मेंस फेल हो जाते हैं तो आपको पीटी फिर से देना पड़ेगा। आईएएस के लिए हिस्ट्री का बेस्ट बुक कौन सा होगा? तो अगर आईएएस प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और एंशिएंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटी का किताब आता है। एक आरएस शर्मा सर का किताब आता है एंशिएंट का, और सतीश चंद्र सर का मिडिवल आता है। हिंदी मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से प्रिपेयर कीजिए, आप आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, ज्योग्राफी को आप रख सकते हैं ऑप्शन में, ज्योग्राफी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक बार प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए और सिलेबस देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो आप अगर इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एलएसडब्ल्यू का सिलेबस छोटा है, बट इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि स्कोरिंग वगैरह आजकल कम हो गया है, तो आप फिर से रिकंसीडर कर सकते हैं एलएसडब्ल्यू को लेकर के। बट सिलेबस छोटा है, आसानी से कवर किया जा सकता है। बिल्कुल, इंग्लिश लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं, और ये स्कोरिंग भी है लिटरेचर सब्जेक्ट, तो अगर आपका इंग्लिश में झुकाव है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। 67 बीपीएससी के लिए जो बिहार स्पेशल है उसके लिए किताब आता है बिहार समग्र करके केबीसी नैनो का, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो है बिहार स्पेशल का कवर हो जाएगा। उसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो सेंसस का पोर्शन है उसको आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बिहार से रिलेटेड सवाल आता है। जहां भी आपको पटना दिखाई देता है आप उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पटना से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। बीपीएससी के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो जरूरी है, और 10 नंबर भी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप डेली 1 घंटा टाइम दे करके उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें। और इसके लिए आर.एस. अग्रवाल का किताब करने की जरूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है वो डिफिकल्ट है, आप जो बेसिक जो बुक्स आती है एनसीईआरटी का, आप उसकी मदद से भी मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक लेवल का सवाल होता है, बहुत ही आसान होता है। बीपीएससी में 10 नंबर का सवाल आता है मैथ्स से। लूसेंट से बीपीएससी प्रीलिम्स, लूसेंट से काफी क्वेश्चन होते हैं, बट लूसेंट को पढ़ पाना शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल फैक्चुअल है। आप उसको याद करने का प्रयास करेंगे, याद होगा नहीं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि लूसेंट को पढ़ने से पहले आप एक बार स्टैंडर्ड किताबें या एनसीईआरटी की किताबें 1-2 बार पढ़ लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो तब आप लूसेंट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। लूसेंट के जगह पे ही सर ने एक किताब लिखी है, रंजीत सर की किताब है, मैं नाम भूल रहा हूं। उसमें आप करेंगे तो क्या है कि आपका वो फैक्ट भी कवर हो जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना कंफर्टेबली जो है आपका इजी रहेगा।
देखिए, प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी अगर आपका टूटता है तो ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटा ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 40 मिनट पढ़ने के बाद आपको ब्रेक की जरूरत है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। आपको लगता है कि 10-12 घंटा आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जो है 6-7 घंटा पढ़ पा रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट लंबा ब्रेक लेने से बचें। आप इसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ आपका टाइम जो है जाता है तो लंबा ब्रेक हो जाता है। लंबा ब्रेक होगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगा और फिर आपका जो है कंटिन्यूटी बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें? एक क्वेश्चन था, आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें। देखिए, आंसर राइटिंग में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करें। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के डिमांड को कैसे एड्रेस करेंगे, तो क्वेश्चन के डिमांड को हो सकता है कि हम एक ही लाइन में एड्रेस कर दें, लेकिन आप जितना ज्यादा डायमेंशन खोलेंगे, जितना ज्यादा एंगल खोलेंगे, जितना ज्यादा आप डाइवर्सिटी लाएंगे आंसर में, तो आंसर की क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन माना जाएगा। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका कि आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। आपका इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद आप सीधे बॉडी पे आ जाए। बॉडी में जो क्वेश्चन पूछा है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको अच्छे से एड्रेस करने का प्रयास करें और जितना लिंक कर सकते हैं आप जीएस के सारे टॉपिक से, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और अगर आप उसको प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, डायग्राम की मदद से, ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, जितना आसान रहेगा एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनके लिए, उतना ही अच्छा आपका आंसर माना जाएगा। आप आंसर लिखते वक्त लाइंस छोटा रखें, बड़ी बड़ी लाइनें मत लिखें, पैराग्राफ भी छोटा लिखें। बीपीएससी में चूंकि सफिशिएंट स्पेस मिलता है, 4 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए कि जो भी लाइन लिखते हैं आप उसको कंप्लीट लिखने का प्रयास करें और हल्का एलोबरेट करें। ज्यादा एलोबरेट कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक ही पॉइंट के अराउंड घूम रहे हैं, तो एक ही पॉइंट के अराउंड घूमना भी नहीं है। आप उसमें डाइवर्सिटी लाइए और फ्लो में ही आप कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं। आप फ्लो में ही कंक्लूड कीजिए तो आपका जो आंसर की क्वालिटी है डिसेंट माना जाएगा, आपको डिसेंट आंसर मिल जाएगा। और जीएस में जो है आंसर की जो मार्क्स होते हैं वो बहुत वेरी नहीं करता है। आप बहुत अच्छा भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, जो एवरेज मार्क्स होता है वही मिलेगा। ऑप्शनल मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज के रूप में ये माना जाता था कि इसमें जो मार्क्स है वो कट करने के चांसेस बहुत कम होता है, स्कोप बहुत कम होता है, इसीलिए लोग मैथमेटिक्स की तरफ झुकाव शो कर रहे थे। लेकिन 65th बीपीएससी में देखा गया है कि जो मैथमेटिक्स और दूसरे साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में, उसमें भी एवरेज मार्किंग किया गया, उसमें भी स्केलिंग की गई है। तो आपका 200 के अराउंड ही मार्क्स आएगा अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो। लेकिन मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ही लेंथी है, उसको खुद से कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको रिवाइज कर पाना मुश्किल है। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स का लिंकेज जीएस के साथ नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका फायदा आपका जीएस में नहीं होने वाला है। आप बीएससी 3rd ईयर में हैं तो आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रीलिम्स का जो क्लोजिंग डेट है उस समय तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, और जो मेंस का क्लोजिंग डेट है तब तक में आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए आप ज्योग्राफी वाले जो टॉपर गौरव सिंह हैं, आप उनको सुनिए और वो बताएंगे। बिहार स्पेशल के लिए कोई सा भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं बिहार समग्र बता रहा था। आप क्रॉन भी फॉलो करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बीपीएससी में बिहार से सवाल आता है और संपूर्ण भारत से। बिहार से सवाल अच्छा खासा रहेगा आपका, लेकिन संपूर्ण भारत का भी सवाल रहता है। मैंने बुक लिस्ट और सिलेबस के बारे में डिस्कस करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है, और बहुत डिटेल में इसमें समझाया है। यहाँ पे ये बता पाना रेशियो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या रेशियो रहता है। अगर आप अभी बीए पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 में हैं तो
आप आराम से बेसिक किताब पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए या फिर जो स्टैंडर्ड किताब है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो उसको पढ़िए। आप बहुत परेशान मत होइए। जब आपका ग्रेजुएशन होने में 1.5 साल का टाइम रहेगा तब आप सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और न्यूज़पेपर को आप एक इंटरेस्ट के रूप में पढ़िए। न्यूज़पेपर को आप तैयारी के लिहाज से नहीं पढ़िए, आप न्यूज़पेपर में केवल न्यूज़ के टच में रहने के लिए पढ़िए। 1.5 साल जब टाइम रहेगा आपका ग्रेजुएशन होने में तब आप सीरियस प्रिपरेशन कीजिएगा। और कैसे करना है उसके बारे में तो डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन अगर ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसका आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। बहुत कुछ आपका जीएस के साथ लिंकेज रहेगा। जीएस में आप 2 टॉपिक आप पढ़ सकते हैं पर डे। आपका कंफर्ट के ऊपर है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितने में कंफर्टेबल है। अगर आप एक ही टॉपिक 6-7 घंटा लगातार पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक टॉपिक 6-7 घंटा लगातार पढ़ेंगे तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। आप 2 से 3 टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 टॉपिक लेकर चलिए 2-2 घंटा का, और ऑप्शनल भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं होता तो आप 3 टॉपिक भी ले सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर आता है। तो आप पिछले 5 या 10 साल का सवाल सॉल्व कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर का सवाल सॉल्व कीजिए, उसके बाद किसी सैंपल पेपर को ट्राई कीजिएगा। आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट वाला उससे पहले अगर आपका 1.5 साल या 2 साल का टाइम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत पहले अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एग्जॉस्ट होने का पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम का साइकिल ही बहुत लंबा है। तो हो सकता है कि जब आप प्रीलिम्स दें और उसके बाद का जो आपको मेहनत करना चाहिए वो उसमें आप सस्टेन न कर पाए। तो बहुत पहले भी स्टार्ट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। देखिए, ऑप्शनल को अगर लेने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको, इस पे एक वीडियो मैंने बनाया है। आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे मेरा नाम टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरफ जुड़ सकते हैं। ये एग्जैक्ट बता पाना कि आपका ये ऑनर्स रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन लें, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि 37 सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। और मेरे लिए मुश्किल होगा कि आपके लिए बताऊं कि कौन सा ऑप्शन लें। आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर का क्या है कि न्यूज़पेपर आपको न्यूज से टच में रहने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। जहां तक बीपीएससी की बात है तो बीपीएससी में करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट आ जाता है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। और जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको आप फोकस होकर पढ़ने का प्रयास करें। जैसे करंट अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल सीधे सीधे न्यूज़पेपर से आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डिग्निटरी हैं, वो उनका कोई मूवमेंट हो रहा है तो आप उसको ट्रैक कीजिए। और कोई इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट है तो आप उसको ट्रैक कीजिए। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बट न्यूज़पेपर को बहुत देर तक मत पढ़िए, बस आप टच में रहिए। कुछ छूट भी जाएगा न्यूज़पेपर से तो आपका जो बीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर की बुकलेट आती है उससे कवर हो जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं। जो करंट अफेयर है वो आप साल भर तक पढ़ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से पढ़िए कि जो एग्जाम देना, लेट्स से आपका जनवरी में एग्जाम है तो जो 6 मंथ का करंट अफेयर उसको आप कवर कर लें पहले, और फिर पीछे और जाएं। जितना पीछे आप जाएंगे उतना अच्छा रहेगा।
बट एग्जाम से जो 6 महीना पहले तक का करंट अफेयर है वो तो कवर होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम से 6 महीना पहले तक का जो करंट अफेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आप जितना पीछे जा सकते हो उतना ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा के रखिएगा। और साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत सारे जो आपका जो हिस्ट्री वगैरह का भी पोर्शन है उसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बीटेक थर्ड ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, इस बेसिस पे आप देखिए कि क्या आपका ग्रेजुएशन जो है प्रीलिम्स की क्लोजिंग डेट तक में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट हो रहा है तो सर्टिफिकेट आपका मेंस की क्लोजिंग डेट तक मिल जाना चाहिए। अभी भी मैंने बताया कि बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, और न्यूज़पेपर से सीधे सवाल आता है। न्यूज़पेपर को आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप न्यूज के टच में रहें ताकि आपको करंट अफेयर का आइडिया रहे। अगर आप कुछ चीज मिस भी कर जाते हैं न्यूज़पेपर में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर स्पेसिफिक, बीपीएससी स्पेसिफिक जो बुकलेट आती है आप उससे करंट अफेयर कर सकते हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल भी अच्छा रहेगा आपका। आप अगर अभी से बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत लंबा होगा। मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। आप मेरा नाम टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उस पर डिटेल स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। आप उसको देख करके बहुत कुछ समझ में आप समझ सकते हैं। मैथिली ऑप्शनल के लिए कौन से बुक पढ़ें, बुक लिस्ट का तो मेरे को मैथिली ऑप्शनल का आइडिया नहीं है। आप किसी टॉपर को सुने जो जिनका मैथिली ऑप्शनल रहा है, वो आपको बताएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी के लिए, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का सवाल करें जितना हो सकता है, 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर का सवाल करें। और वो अगर हो जाता है तो आप सैंपल पेपर ट्राई कर सकते हैं। आप कोई सा भी सैंपल पेपर जो है बीपीएससी स्पेसिफिक जो आती है उसको ट्राई कर सकते हैं। घटना चक्र भी बहुत लोग करते हैं, आप घटना चक्र से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट घटना चक्र से कंप्लीट करने का प्रयास नहीं करें, घटना चक्र से सिलेक्टिवली करें। जो टॉपिक आपको लगता है कि कंफर्टेबली आप कर सकते हैं आप उसको कीजिए। आप उसके अलावा कोई और भी जो है प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 25 से 30 आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, और जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो 150 क्वेश्चन आप एक बार में करने का प्रयास करें। आप इनफैक्ट पॉलिटी के ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप 150 क्वेश्चन करें एक साथ में 2 घंटा बैठ करके, और उसके बाद आप चेक करें कि कितना आपका सही है कितना आपका गलत है, और गलत है तो किस एरिया में गलत है, किस पोर्शन में गलत है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है तो आप उसमें मेहनत करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। 6 इंच तक का अगर कटमार्क है तो डीएसपी के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में अगर आपको लगता है कि एलिजिबल रखना है या नहीं रखना वो बीपीएससी डिसाइड करेगा। ये कह पाना अभी मेरे लिए मुश्किल है। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस आपका दोनों ही जो है अच्छा ऑप्शनल है। तो अगर आपका होम साइंस ऑनर्स पेपर रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में, तो आप सोशियोलॉजी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, बहुत कुछ आप प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। आप क्वेश्चन को देख के कैसा फील कर रहे हैं आप उसको बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोशियोलॉजी लेना चाहिए या फिर पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए। बिल्कुल ऑनर्स पेपर को ऑप्शन में रख सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो आप वो रखेंगे तो आप कंफर्टेबली सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बीपीएससी में इंटरव्यू आपका हिंदी मीडियम में होता है, और जो आपका बैकग्राउंड है उसी से सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर का भी अवेयरनेस होना चाहिए, और जीएस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसमें आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट हो। और थोड़ी बहुत जो सोसाइटी के प्रति वैल्यू सिस्टम होता है, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपकी इंटीग्रिटी हो गई, आपकी इम्पैथी हो गई, आपकी ऑब्जेक्टिविटी हो गई, वो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपका आंसर बायस्ड नहीं होना चाहिए,
स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, इन सब चीज का ध्यान रखना है। अभी अभी हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किए। पार्ट 1 को आप एंजॉय कीजिए, पार्ट 1 से तैयारी शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी तो बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, एनसीईआरटी तो पढ़ने का ही चीज है, उसको याद करने का चीज नहीं है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो बेसिक किताब उठाइए, मतलब इस तरीके से उठाइए कि जो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आप एनसीईआरटी किताब को एक बार रीडिंग लगाइए, और जब पहली रीडिंग एनसीईआरटी किताब लगा रहे हैं तो आप आराम से लगाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, कोई बात नहीं। आप जब दूसरी तीसरी रीडिंग लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ चीज समझ में आएगा। आप उसको याद करने का बिल्कुल प्रयास न करें। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है आप उसको मार्क कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी को रटने का प्रयास न करें। एनसीईआरटी समझने के लिए है, आपको रटना ही है तो आप लूसेंट वगैरह से रट सकते हैं। आप एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करें, आराम से पढ़ें उसको, परेशान बिल्कुल ना हो उसमें। ऑप्शनल पेपर को में ऑनर्स पेपर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्लास 12 पास आउट हैं तो अभी एक साल आप एंजॉय कर सकते हैं। आप 2 साल पहले, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो 2 साल पहले से स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा अगर प्रिपरेशन को लेकर जाएंगे तो प्रिपरेशन के प्रेशर को झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि ऑप्टिमल टाइम दिया जाए। और जो हाइट का है वो बिहार पुलिस सर्विस और जिला समाविष्टा के लिए होता है। आप जो 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आप उस पर चेक कर सकते हैं, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। गाइडेंस तो जरूरी है। गाइडेंस अगर आपको अवेलेबल है सोशल मीडिया, यूट्यूब पे या फिर किसी के द्वारा, तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी ही काम आएगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशन करने में मदद कर सकता है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं वही गाइडेंस ही है। हमारे चैनल पे जो वीडियोस बन रहे हैं, या फिर सर का जो इनिशिएटिव है मिशन 50 का, या फिर जो फेसबुक पेज है, ये भी सब गाइडेंस के लिए है। और ये गाइडेंस इसीलिए है ताकि आप सेल्फ स्टडी से भी कर लें, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप मिशन 50 में भी एडमिशन ले सकते हैं। यस, डीएसपी के लिए हाइट मैंने रखता है, आप बीपीएससी के नोटिफिकेशन को चेक कर लें। मेरे को याद फिलहाल नहीं है एग्जैक्ट, जो मुझे हल्का फुल्का याद है और क्लियर नहीं है मुझे ये है कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 फीट 5 इंच है, और गर्ल्स के लिए 5 फीट 3 इंच है। और एससी एसटी के लिए कुछ उसमें रिलैक्सेशन है, और कितना रिलैक्सेशन है वो क्लियर याद नहीं है। जीएस पेपर 2 में जो पार्ट 2 है आपका इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का पोर्शन है, वो उसका सिलेबस क्लियरली मेंशन नहीं है और बहुत ब्रॉडली दिया हुआ है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से एरिया से जहां से सवाल निकल के आता है। आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके आप उस पर कंटेंट प्रिपेयर कर लें। अगर इससे मान लेते एग्रीकल्चर की बात है तो एग्रीकल्चर में अगर 5 पेज का भी कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे आप 4-5 पेज का कंटेंट, अगर आप बेसिक आइडिया जो है आप कर लेते हैं, आप उसके लिए आप यूपीएससी, जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट यूपीएससी करके आप टाइप करेंगे तो गूगल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वहां से आप जो आंसर की जो डिमांड है उसके अनुसार कंटेंट को नोट्स बना लीजिए, तो आपका जीएस पेपर 2 का जो सेकंड पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ लूसेंट से प्रिपरेशन किया है और साथ साथ से आप जॉब में हैं। देखिए, अगर लूसेंट से प्रिपरेशन किए हैं और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार बेसिक बुक को पढ़िए, स्टैंडर्ड किताब को पढ़िए। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो तो आप वहां पे इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बुक से नहीं है, तो आप प्रीलिम्स वगैरह कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, लूसेंट से आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो मेंस का पोर्शन है वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक रहेगी, तो आप बहुत अच्छे से जीएस का इस्तेमाल मेंस का आंसर लिखते टाइम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लूसेंट से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट लूसेंट रिवीजन के लिए होना चाहिए, लूसेंट पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए तो आपका स्टैंडर्ड किताब है, उससे समझिए, पढ़िए, उसके बाद आप लूसेंट से रिवाइज कीजिए।
जॉब के साथ अगर आप जॉब में हैं, आपको लगता है कि आप 4 से 5 घंटा डेली आप निकाल सकते हैं, तो आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपका वीकली जो है 35 आवर्स आपको डिवोट करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। अगर आप डेली 4-5 घंटा नहीं निकाल पाते हैं तो आप वीकेंड पे टाइम निकालिए, बट 30 to 35 आवर्स पर वीक आप मेंटेन रखिए। इतना कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा जॉब के साथ, तब आपका बीपीएससी आराम से जॉब के साथ क्लियर हो सकता है। देखिए, ये पढ़ने का जो तरीका है ना, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको बोल करके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है कि आप आराम से चुपचाप तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद कि किसमें आपको ज्यादा फायदा दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग बोल करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, और कुछ लोग को होता है कि वो शांति से पढ़ते हैं और जो पीछे पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करते हैं आराम शुरू करके। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आप पैसिव रीडिंग नहीं कीजिए। पैसिव रीडिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस देखे जा रहे हैं, आप बुक में देख ही मत जाइए। हाँ, शुरुआत में एफर्ट कम लगाइए समझने का, बट समझने का प्रयास कीजिए। जो आपने पहले पढ़ा है और जो अभी पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करने का प्रयास कीजिए, लिंक करने का प्रयास कीजिए। एक्टिव रीडिंग होना चाहिए आपका। आप दिमाग वहां पे लगा रहे हैं, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। शुरुआत में आप कम दिमाग लगाएं ताकि आपको एफर्ट कम लगाना पड़े, बट बाद में जैसे जैसे आप रीडिंग इंप्रूव करते हैं, रीडिंग बढ़ाते हैं, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो मार्क्स अगर लाना है तो आपको जो भी सिलेबस का पोर्शन है, स्टैंडर्ड किताबें हैं प्लस जो लूसेंट है प्लस जो भी फैक्चुअल किताबें हैं, या फिर बिहार स्पेशल की बात हो, या फिर मैथमेटिक्स की बात हो, या फिर आपका करंट अफेयर है, वो आप कर लेते हैं। उसके बाद अगर प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आता है तो आप प्रीलिम्स के पेपर को ऑब्जर्व करें, उसको एनालाइज करें कि किस एरिया में आपका मार्क्स कम आ रहा है। अगर आप वो एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिस एरिया में आपका मार्क्स कम आ रहा है, आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग करंट अफेयर को देखते हैं कि करंट अफेयर में उनका सवाल नहीं बना, और दूसरे एरिया पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरे एरिया में वो चेक नहीं कर पाते हैं कि क्या उनका उस एरिया में भी गलत हो रहा है। करंट अफेयर में आपको दिख गया कि करंट अफेयर के सवाल उनके गलती हो गया है, तो वो सीधा मान लेते हैं कि करंट अफेयर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। करंट अफेयर भी मायने रखता है, बट करंट अफेयर के अलावे जो एरियाज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, आप इनमें भी चेक करने का प्रयास करें कि जो आपने सवाल अटेम्प्ट किया है वो आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गलती हो रहा है तो कितना गलती हो रहा है, और गलती हो रहा है तो किस तरीके का गलती हो रहा है। क्या वो बुक का क्वेश्चन था जो गलत हो गया, या फिर कुछ रैंडम क्वेश्चन था जो गलत हो गया। देखिए, जो रैंडम क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीएससी में पूछा जाता है ना, उसके लिए बहुत परेशानी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो वहां गेस करना ही करना है। आप ऐसा कभी प्रयास मत कीजिए कि आप 150 क्वेश्चन का 150 प्रिपेयर करके जा रहे हैं। नहीं, 150 क्वेश्चन है, आपका 120-30 का भी प्रिपरेशन है, तो आप 20 क्वेश्चन गेस करेंगे, तभी आपका प्रीलिम्स में काम चल जाएगा। आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्रॉस करने से, क्वालिफाई करने से बचेंगे नहीं, क्लियर हो जाएगा आपका। प्रीलिम्स में नंबर कैसे लाना है आपको बताया कि आपको सारा कुछ कर लेने के बाद भी एनालिसिस करना चाहिए पेपर का। एक अच्छी बात है ना बीपीएससी में, प्रीलिम्स में, कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गेस कर सकते हैं आसानी से, बट गेस आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि उसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर का सवाल देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का सवाल आप देखेंगे तो वहीं से सवाल आता है, आपको कुछ नया सवाल स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा, बट स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपको करने आना चाहिए। देखिए, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पर्टिकुलर ऑप्शन पेपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है तो वो एक ही ऑप्शन पे कमांड होगा उनका, उस ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी है। अब ये साइकोलॉजी लेना है कि नहीं लेना है, ये तो मैं कैसे बता पाऊंगा। आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर का सब वो देखिए, और मैंने ऑप्शनल चूज कैसे करना है उस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए। बहुत डिटेल में बात किया है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑप्शन डिसाइड करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। टॉपर कैसे बनना है, टॉपर बनने के लिए आपको सारा कुछ प्रिपेयर रहना चाहिए।
आपका इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और मेंस का भी अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने आना चाहिए, तो आप बिल्कुल टॉप करेंगे। देखिए जो नोट्स बनाने की बात है तो प्रीलिम्स के लिए मैं नोट्स रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो जैसे तैसे कंटेंट दिया हुआ है, अनऑर्गेनाइज कंटेंट है, उसका आप नोट्स बना सकते हैं, उसको आप नोट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेंस का पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, उसका सिलेबस नैरो है। आप उसके टॉपिक को स्पेसिफिकली मेंशन करके उस पर आप कंटेंट 5 से 10 पेज का तैयार कीजिए। वो आपका शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो डिटेल ही नोट्स होगा। उससे ज्यादा आप डिटेल करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा कुछ। आप अगर ऑफिसर हैं बैंक में और आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आपको 30 से 35 घंटा पर वीक आपको निकालना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और वही सारा कुछ आपको करना पड़ेगा जो बाकी लोग करते हैं। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसमें यह है कि जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक है आप उसको कीजिए, बाकी का आप थोड़ा स्किप भी करेंगे तो चलेगा। उसमें आप प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कम से कम कवर हो, ताकि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए। बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक आपका पढ़ा जा सकता है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड बुक तो बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे आपके पॉलिटी पहले पढ़ा हुआ है, लूसेंट से पढ़ा हुआ, लेट से लूसेंट से अगर आपका पॉलिटी की नॉलेज है तो आप पॉलिटी की किताब को बहुत करने में बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। आपको करने आप बैठेगा तो आपका मैक्सिमम 30 घंटा आपको लगेगा पॉलिटी की किताब पढ़ने को। लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं लक्ष्मीकांत की किताब 30 घंटा में, तो नेक्स्ट रिवीजन आपका 10 से 15 घंटा में हो जाएगा। आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका टाइम लगेगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आप लूसेंट पढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा। लूसेंट टाइम लगेगा और फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। स्टैंडर्ड किताबें होती है कि आप समझें और उसमें इंटरेस्ट बना के रखें। अभी बहुत टाइम है, 3 महीने का टाइम है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और 3 महीना स्टैंडर्ड किताबों को करने के लिए बहुत टाइम है। खास करके प्रीलिम्स अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप ऑप्शनल या जीएस मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो 3 महीना आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम है। आप 6 से 7 घंटा या 8 घंटा टाइम निकालिए डेली का, आपका आराम से स्टैंडर्ड किताबें खत्म ही नहीं होगा, 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा। अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप अटेम्प्ट कितना ही ले सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस में उनके लिए शायद अटेम्प्ट का लिमिट है, वो एक बार बीपीएससी का नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे। मैथ्स ऑप्शनल के लिए मैंने वेंकटा सर का जो आईएमएस का नोट्स है उसको मैंने रिलीजियसली किया था, और कुछ टॉपिक जैसे स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए बुक किया था। स्टैटिक्स डायनेमिक्स के लिए कृष्णा सीरीज की बुक आती है, और फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए राय सिंघानिया किया था। तो नोट्स को रिलीजियसली फॉलो करने से मेरा हो गया था, यूपीएससी में भी और बीपीएससी दोनों में। हाँ, बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैंने तो पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं सजेस्ट ये नहीं करता हूं कि आप पूरा करें। आप जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है बीपीएससी के अंदर आप उनको कर लेंगे तो आपका मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, सवाल नैरो डोमेन से पूछता है। अगर आप नोट्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सर के नोट्स को, तो आप कृष्णा सीरीज के बुक से भी आप बीपीएससी, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस के लिए जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको क्या है ना कि उसके लिए ब्रॉड टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो जो बीपीएससी स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पढ़ा है वो आपका मेंस में काम नहीं आएगा। आपको जो यूपीएससी वाला जो बुकलेट आती है, मंथली मैगजीन या फिर मेंस 365 विजन आईएएस का या किसी और इंस्टीट्यूट का, जो डिटेल्ड एनालिसिस वाला जो टॉपिक होता है मेंस में, आप वहां से 50 से 60 टॉपिक जो मोस्ट रेलेवेंट रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत बार आया है, आप उनको प्रिपेयर कर लें तो काफी कुछ आपका मेंस के लिए करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन जो आप बीपीएससी स्पेसिफिक स्पीडी पढ़े हो, चाहे एडिटोरियल पढ़े हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़े हो, चाहे कोई और किताब पढ़े, जो बिल्कुल वन लाइन और फैक्चुअल है, उससे आपका करंट अफेयर मेंस के लिए कवर तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टैंडर्ड बुक आपने नहीं पढ़ा, अगर आप तो लूसेंट में कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं लूसेंट से भी। आप
ऐसा है कि जैसे स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप कुछ टॉपिक का पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री का पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का जैसे आपने लूसेंट से किया तो आराम से स्टैंडर्ड किताब पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड किताब मतलब सबके लिए तो मैंने रिकमेंड किया भी नहीं है वैसे। और ज्योग्राफी में जैसे कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सारा नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक का तो स्टैंडर्ड किताब पढ़ना चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही है समझने में। जहां पे आपको दिक्कत आ रही है आप उन टॉपिक के लिए कम से कम स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, सारा नहीं पढ़ सकते हैं। यूपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री कैसे कवर करें? यूपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री कवर करना तो थोड़ा सा वो हो जाता है। हिस्ट्री के लिए तो जो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे जो है अंदाज से वहां पर आंसर लिखने का प्रयास होता है। बस एक्स्ट्रा ये रहता है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना पड़ेगा और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपको यूपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री के लिए कवर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आपका डिटेल एनालिसिस में है, मैंने एक वीडियो बनाया डिटेल एनालिसिस का, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख करके स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी पता कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के बिहार समग्र किताब आती है केवी सेननो का, आप उसको पढ़ सकते हैं। 5, 6, 7 घंटा आप पढ़िए डेली, आपका बीपीएससी के लिए काफी रहेगा। ज्यादा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, 10 घंटा पढ़ सकते हैं 10 घंटा पढ़िए, बट कंसिस्टेंटली पढ़िए। ऐसा नहीं कि 10 घंटा एक दिन पढ़ा और दूसरे दिन आप बिल्कुल नदारत हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी होना चाहिए आपके पढ़ाई में। लूसेंट सफिशिएंट बोल पाना तो मुश्किल है क्योंकि लूसेंट से काफी क्वेश्चन आता है। आप लूसेंट बहुत सारे टॉपिक के लिए कर सकते हैं, बट कुछ टॉपिक के लिए आप एक काम कर सकते हैं, लूसेंट आप पढ़िए, फिर बिहार स्पेशल के लिए आपको बिहार समग्र की जो किताब है वो पढ़ लीजिए, करंट अफेयर की किताब कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। फिर पीटी में कोई इशू नहीं होगा, और पीटी में थोड़ा सा तो आपका रैंडमनेस रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको गेस करना पड़ेगा, और वो गेस आपको हो सकता है गलत हो जाए, तो आप उसको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए बीपीएससी में। लूसेंट से कर सकते हैं, बट लूसेंट करना डिफिकल्ट काम है, मैं ये कह रहा हूं, लूसेंट करना डिफिकल्ट काम होता है। और मैंने तो लूसेंट नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैंने साइंस के लिए पढ़ा था तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, याद कर पाना बहुत मुश्किल लगा था। बट जो किताब होती है उसको पढ़ना आसान होता है क्योंकि उसमें चीजें समझ में आती है, रिलेट होता है, और चीजें रिटेन भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक करता है। और यूपीएससी के लिए तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के लिए वन लाइनर सवाल होता नहीं है, वो एनालिसिस बेस्ड होता है, तो उसमें आपका कंटेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए थोड़ा बहुत। बीपीएससी 68 में सीसेट आने वाला है नहीं आने वाला है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ऐसा स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बट स्पेकुलेशन है, अगर सीसेट आता भी है तो हमको मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और सीसेट के लिए आप 2-3 महीने में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर बिल्कुल आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो। अच्छा टीचर होना चाहिए जो सीसेट स्पेसिफिक मैथ्स पढ़ा सके। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते, मैथ्स सीख सकते हैं जो सीसेट वाला है, बट उसको फोकस करके पढ़ाने वाला होना चाहिए। क्लास 12 के बाद आप बीपीएससी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि आप प्रिपरेशन को बहुत अर्ली स्टार्ट ना करें। बहुत अर्ली स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम आपका प्रिपरेशन में चला जाएगा, तो आप थक जाएंगे। पढ़ना एक अलग चीज है, बट एग्जाम को लेकर के, एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना अलग चीज है, उसमें प्रेशर होता है। तो आप आराम से पढ़िए। आप 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो जो आपका जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसका आप ऑनर्स पेपर लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बीपीएससी फोकस्ड एकदम बिल्कुल क्लास 12 से हो जाए या 10th से हो जाए, आपको इतना अर्ली स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 1-1.5 साल टाइम देते हैं तो आपका आराम से बीपीएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बात है कि उसका साइकिल ऐसा है ना कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं एक जगह भी छटे तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ता है, जो रिपीट करना पड़ता है वही डिफिकल्ट होता है।
ये ऐसा कुछ अपडेटेड करके नहीं है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो किताबें आती है बिल्कुल वही है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत डायनामिक है। हाँ, करंट अफेयर तो डायनामिक है। करंट अफेयर तो आपको हर साल अपडेट वाला ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि फिजिक्स ऑप्शन के लिए आप किनका नोट्स पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है डिटेल एनालिसिस में, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज के लिए आप कोई भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बस इसमें ये रहता है कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो देखना है। और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रिपीट होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कई बार टेस्ट सीरीज वाले जो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हटके सेट कर देते हैं, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस अगर सवाल है और जो टेस्ट सीरीज का जो सवाल है उसमें कितना कोरिलेशन है। बट ये है कि आप टेस्ट सीरीज का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एक एवरेज लेवल पे टेस्ट पेपर को कंप्लीट विद इन टाइम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शन ले सकते हैं। हिंदी लिटरेचर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अगर उनके उस सब्जेक्ट के प्रति आपका झुकाव है तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बीपीएससी मेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है उसके लिए कुछ वीडियोस बना करके डाला जाए, जो नए लोग हैं वो उसको सीख सकें, और खास करके जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं और जिनको स्टैटिस्टिक्स बहुत भारी लगता है उनके लिए हेल्पफुल रहे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो क्वेश्चन होता है ना, वो कॉन्सेप्ट आसान होता है बट उसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें एरर थोड़ा सा होने के चांसेस रहता है। देखिए, इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन प्रीलिम्स के अलग तरीके से होगा, मेंस के अलग तरीके से होगा। प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक्स से सवाल आता है वो डेटा फैक्ट फिगर आता है, जो जैसा मैं बताया है, डिस्कस किया है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट की समरी पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है उससे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मेंस के लिए इकोनॉमिक्स अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंस के लिए आपको क्या है कि प्रीवियस का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वहां से टॉपिक लिखना पड़ेगा, टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लेते हैं कि आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, लेट से क्वेश्चन से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम आता है, एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आप उस टॉपिक को लिखिए, साइड में यूपीएससी लिखिए, गूगल कीजिए, आपको उस पर कंटेंट मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ज्यादा मिलेगा, हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, बट हिंदी मीडियम में कोचिंग वालों का अवेलेबल रहता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप वहां से कंटेंट आप जीएस पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सारा कवर हो गया है। यूपीएससी के लिए जो लैंग्वेज पेपर है वो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना है, आप बेसिक प्रिपरेशन कर लीजिए, ग्रामर वगैरह देख के चले जाइएगा तो आपका हो जाएगा। आप वो निबंध वगैरह पूछते हैं, बहुत आसान होता है यूपीएससी का जो इंग्लिश पेपर है, ओरिजिनल लैंग्वेज पेपर है। आप एक बार प्रीवियस का सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बुक के बारे में मैंने अपने चैनल पे, ओम प्रकाश गुप्ता चैनल का नाम है, आप यूट्यूब पे नाम टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस पर बुक लिस्ट बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आप जीएस के लिए रंजीत सर आईएएस का एक किताब भी लिखा हुआ है, आप उसको कवर कीजिए। और करंट अफेयर के लिए आपका स्पीडी एडिटोरियल प्रतियोगिता दर्पण, इस पर किताब कर सकते हैं। और जो बिहार स्पेशल के लिए है वो बिहार समग्र करके केबीसी नैनो का आता है, आप उसको कवर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से बनेगा, मेंस में और इंटरव्यू में काम आएगा वो।
हाँ, बिल्कुल घर से प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू लास्ट ईयर मैं 2 साल से घर ही पे हूँ और घर पे प्रिपरेशन करके दिया है। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो घर पे डिस्ट्रैक्शन का चीजें हैं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप परिवार के बीच में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत टाइम चला जाए, आपको पता भी ना चले। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से हम परिवार के बीच में कम जाएंगे और जो ब्रेक लेंगे उसमें भी हम ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि हम विद इन टाइम वापस आ सकें। और रही बात गाइडेंस का, तो गाइडेंस का थोड़ा बहुत इशू रहेगा आपको घर पे। तो आपको गाइडेंस के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पे अगर आपको अवेलेबल होता है या फिर किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिलता है तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज गाइडेंस का इशू हो सकता है। लेकिन मैंने चूंकि सेल्फ स्टडी से किया है तो थोड़ा बहुत दोस्तों से भी मैं पूछता था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे नहीं करना है, तो उनसे भी आइडिया लगता है। तो आप मोबाइल के जरिए दोस्तों से भी बात करके पता कर सकते हैं घर पर रहते हुए भी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे चैनल का नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। आप ओम प्रकाश गुप्ता टाइप करेंगे और आपको चैनल मिल जाएगा। मैथ्स का क्लास देखते हैं। मैथ्स का अगर टाइम मिलता है तो मैथ्स का हम क्लास बीपीएससी जो प्रीलिम्स और जो बीपीएससी मेंस में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। अभी तो ऐसा हो रहा है कि इतने सारे कमेंट लोगों के हैं, इतने सारे क्वारीज हैं। कोई भी अगर हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलते हैं, इतने सारे मैसेज होते हैं कि मेरा सर दर्द करना जाता है उसको रिप्लाई करते करते। तो मैं करूंगा रिप्लाई जितने भी लोगों के क्वारीज कमेंट सेक्शन में है कहीं पे भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं। और जो और बाहर जाने का जो सेशन है उसको थोड़ा सा कम करेंगे और जो डिजिटल मीडियम से जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये रहेगा आपका कि करंट अफेयर में जो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तब भी आपका हो सकता है कि आपको लगे कि बिल्कुल याद ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर की जो बुकलेट आती है ना बिल्कुल फैक्चुअल होता है। उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आप उसको आराम से 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। जितना आपका रिटेन करता है, जितना फायदा होता है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप उसको लेकर के बहुत परेशान मत होइए। वो इशू रहेगा आपका। इनफैक्ट लूसेंट में भी ये इशू रहेगा। लूसेंट आप कितनी बार भी पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ याद ही नहीं है, बहुत कुछ जल्दी से फेड हो गया। इसीलिए तो किताबें पढ़ी जाती है। किताब पढ़ने से क्या होता है कि चीजें रिलेट होता है तो इर्द गिर्द की बातें भी याद रहती है। तो ऑप्शंस जो करेक्ट वाला है प्रीलिम्स में वो पिक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, सार संग्रह, स्पीडी, हाँ उससे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप आराम से विश्वास के साथ कीजिए। फाइनल ईयर में बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, बट वही है कि आपका ग्रेजुएशन जो है प्रीलिम्स के क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें इस पर डिस्कस किया मैंने। बिहार स्पेशल के किताब का नाम है बिहार समग्र। एलएसडब्ल्यू के लिए आप एलएसडब्ल्यू की जो टॉपर होंगे उनका वीडियो आप देखिए, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि एलएसडब्ल्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। बीपीएससी के लिए जो साइंस एंड टेक है, टेक जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बीपीएससी में टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता है। बीपीएससी में जो साइंस का पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट आपका वो लूसेंट से कवर हो जाएगा। और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया है डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो में, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या कुछ करना पड़ेगा साइंस के लिए। टेक्नोलॉजी से सवाल नहीं आता है। प्रेशर एंजॉय करें, प्रेशर को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेशर क्या करें, एंजॉय करें। इसमें ऐसा नहीं है, बीपीएससी और यूपीएससी में जो है ना, ऐसा नहीं है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर 5 साल का टाइम देते हैं तो आप दुनिया भर का कंटेंट आप अपने दिमाग में रख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। दिमाग का एक लिमिटेशन है, एक लेवल तक कंटेंट उसमें रिटेन करेगा, उसके बाद निकलना शुरू, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहीं एक जगह पे छटें तो फिर आप
कंटेंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। अब उसको बचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बचाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। 6 साल 7 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती है, बट कंटेंट वाइज बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा लंबा समय देंगे तो आप दुनिया भर का कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे और सारा क्वेश्चन का जवाब यूं ही कर देंगे। यूं ही तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कंटेंट क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। बीएससी मैथ्स है और हिस्ट्री का क्वेश्चन याद नहीं रहता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन तो क्या है ना, हिस्ट्री का आप किताब पढ़ लीजिए, 10 दिन में फेड हो जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना है। मैंने कहा कि हिस्ट्री के लिए आप स्पेशल टाइम स्लॉट रखिए, आप हिस्ट्री को बार बार रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना ही रिवाइज कीजिए। एक बात यह है रिवीजन के लिए कि आप 20 बार भी रिवाइज कर चुके हैं ना, और अगर प्रीलिम्स होने वाला है और 2 महीना टाइम बचा है तो आपको 3-4 बार रिवाइज करना ही चाहिए। और हिस्ट्री के केस में क्या है कि 10 दिन 15 दिन पहले आपका रिवीजन होना चाहिए। 15 दिन पहले अगर रिवीजन किया तो बहुत फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो फेड हो जाएगा। तो हिस्ट्री एग्जाम से 15 दिन पहले आपका रिवाइज हो जाए, ऐसा प्रयास करना है। इसके लिए क्या है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि रिवीजन टाइम हिस्ट्री में कम लगे। बीएड वालों को और एमएड वालों को ऑप्शनल आप देखिए, 37 सब्जेक्ट है, ऑप्शनल का एक वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में बात किया है, उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको दिमाग लगेगा कि क्या ऑप्शन लेना चाहिए। मेरा मीडियम आपका इंग्लिश था। बिल्कुल 3 महीना आपका इनफ है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और केवल बीपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से भी 3 महीना बहुत है। मतलब 3 महीना में आपका 4-5 बार रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, याद नहीं रहता तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन मैं जैसे बताया ना आपको, हिस्ट्री आपका 10 दिन में फेड हो जाएगा, पॉलिटी 15 दिन में फेड हो जाएगा। इसीलिए तो क्या होता है कि एग्जाम से जस्ट पहले फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ता है, और फ्रीक्वेंट रिवीजन के चक्कर में आपका जो है 4-5 बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्राउन बुक इज सफिशिएंट फॉर बिहार स्पेशल। बीए किए हैं और मैथ्स ऑप्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल मत लें, आप फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स ऑप्शन में भी एवरेज स्कोर होता है, 200 के अराउंड ये स्कोर होगा, वो भी तब जब आप बहुत अच्छा लिख करके आएंगे तब। लेकिन मैथ्स ऑप्शनल को खुद से करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत बड़ा सिलेबस है और एरर भी होने के चांसेस है, जीएस के साथ लिंकेज भी नहीं है। कुछ तो बोलिए, कुछ तो क्या, इतना सारा तो बोल ही रहे हैं हम। बिल्कुल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसकी वजह से बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स का तैयारी ठीक ठाक है और आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं प्रीलिम्स का तैयारी, तो आप 1 महीना ऑप्शनल में दे सकते हैं। आपको ऑप्शनल करना चाहिए, मेंस का प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कुछ खास वो नहीं है। इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं आपसे, इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है बिल्कुल। हार्ट बीट अगर तेज भी है तो आप थोड़ा स्लोली प्रोसीड करें, धीरे धीरे पहले शुरुआत में बोलें, धीरे धीरे बोलेंगे, एक बार में आपका फिर एक समय के बाद आपका स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। सवाल सुनिए ध्यान से, अगर आप सवाल नहीं सुनते हैं तो आप पूछिए फिर से, सवाल समझ में आ जाए उसके बाद आप आराम से सोच के जवाब दीजिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें, और अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आपको इंटरव्यू में नहीं आता तो आप पोलाइटली उनको मना कर दें। पोलाइटनेस आपके अंदर दिखना चाहिए। सोसाइटी के प्रति जो वैल्यूज है, सिंपैथी है, जो सेंसिबिलिटी है, वो आपका दिखना चाहिए। इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा।
ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा, और कौन से पैरामीटर पे चूज करना है उसके लिए वीडियो है, आप देखिए। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। PSIR पॉलिटिकल साइंस मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं किया था बीपीएससी के लिए, मैं बहुत सीरियसली बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं किया था। तो टेस्ट सीरीज आप कोई सा भी एक फॉलो कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ये देखने के लिए कीजिए कि आपको चीजें याद है या नहीं है, आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा है तो आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि किस एरिया से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपका बीए में पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है हिंदी लिटरेचर। मुझे लगता है कि एनफ डिस्कशन हो गया आज। फास्ट रिवीजन कैसे करें? फास्ट रिवीजन तो जो रिवीजन का स्पीड है वो रिवीजन के कितना रिवीजन करते हैं, अमाउंट ऑफ रिवीजन पे डिपेंड करेगा। जितना रिवीजन करेंगे रिवीजन का स्पीड बढ़ेगा, फिर रिवीजन का फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार रिवाइज आप बहुत जल्दी समझ में कर पाएंगे। आप सोचिए कि एक बार पढ़ने के बाद ही रिवीजन एकदम से तुरंत कर ले तो वो संभव नहीं है। जैसे मेरे केस में पॉलिटी अगर मेरे को देखना होगा तो 10 घंटे में पॉलिटी रिवाइज कर लेता हूँ, 15 घंटे में स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है बहुत बार, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शन ठीक रहेगा, बट हिस्ट्री ऑप्शन में ये है कि आपका थोड़ा सा एवरेज मार्किंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शन में जो क्वेश्चन होता है वो 50 मार्क्स का होता है। जितना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना ज्यादा रिस्की रहेगा। और आपका ये है कि हिस्ट्री ऑप्शन में क्वेश्चन बहुत ही जनरल होता है, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट उससे पीछे का जो कंटेंट है हो सकता है कि जो आपने किताबें पढ़ा है उसमें आपका कवर ना किया हो, तो फिर आप आंसर मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करेंगे। जब आंसर मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऑफकोर्स आंसर की क्वालिटी उतनी नहीं आ पाएगी और उसमें मार्क्स एवरेज मिलेगा। आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आंसर राइटिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पेपर कंप्लीट करें। पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तीसरा बॉडी को आप डाइवर्सिफाई करें, उसमें जितना ज्यादा एंगल ला सकते हैं, डायमेंशन ला सकते हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डायग्राम, चार्ट वगैरह बना करके उसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपका ऑप्शनल बैकग्राउंड है तो आप ये देखिएगा कि इंजीनियरिंग के जो ऑप्शनल है उसमें भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, 200 के अराउंड ही आते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में से 216 हाईएस्ट था, लेकिन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए तो बीपीएससी स्पेसिफिक किताबें नहीं मिलती है, जो आपने किताबें कॉलेज में पढ़ा हुआ उसकी मदद से करना पड़ेगा, या फिर जो यूपीएससी की किताबें उससे करना पड़ेगा। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज की जो ऑप्शन है ना वो बड़ा आसानी से कवर किया जाता है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी जो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ते हैं उसी को थोड़ा और डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम एफर्ट में। उसी तरीके हिस्ट्री में वही बात है, सोशियोलॉजी में भी वही बात है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कमांड पहले से है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए। नहीं कमांड है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सच में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैंने पेपर भी नहीं देखा है। अगर मैं सिलेबस या प्रीवियस क्वेश्चन देखा होता तो मैं जरूर कुछ बोल पाता। तो जो मैं बोल रहा हूं कि सिलेबस देखा होता तो आप ही देख लो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट कैसे करें? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तुरंत कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करें। अगर आपको इंग्लिश मीडियम कंफर्टेबिलिटी का इशू है तो आप हिंदी मीडियम से ही पेपर लिखें। मुझे लगता है कि लोगों का जो है काफी क्वेरीज सॉल्व हो चुका है, तो अब सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। काफी टाइम हो चुका, 1.25 घंटा हो गया है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया उसी तरीके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो ना, इसमें थोड़ी सी रैंडमनेस रहती है, वेगनेस रहता है, सब्जेक्टिविटी रहता है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ, प्रिपेयर रहना चाहिए। तो
आप मेहनत करें, बट ऐसा प्रयास ना करें कि आप एकदम सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो कि नहीं आप ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे से प्रयास करेंगे, आप अच्छा लिख करके आएंगे, आप अच्छा करके आएंगे प्रीलिम्स इंटरव्यू में, तो आप टॉप भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किस्मत साथ में तो सिलेक्शन भी रुक जाए। बट आप पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए और बहुत अच्छा करेंगे आप, मुझे विश्वास है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इस सेशन को कंप्लीट किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू अगेन। तो ये मेरा पहला लाइव सेशन खुद से था, और चूंकि मैं खुद से लाइव आ चुका हूं आज, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि YouTube वगैरह पे भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस पर लाइव आऊं और क्वेश्चंस वीडियो के बाद डायरेक्ट सीधे जो है पढ़ करके उसका जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिप्लाई करने में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।